हेलो एवरीवन। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 23 का जो अभी पहला एग्ज़ाम हुआ है, अभी एक बार और एग्ज़ाम होगा। कुछ स्टूडेंट का अभी भी बाकी है, तो उनका भी जल्द से जल्द होगा। डेट आपकी आ जाएगी कुछ दिनों में, बट अपनी तैयारी आप करते रहिएगा। रही बात पेपर की, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें आपके अनुराग ने भेजा। थैंक यू अनुराग, आपके इतने बड़े एफर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी पैनिक कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस पेपर को आपको बैठ के अभी एनालिसिस करने की ज़रूरत है ना। अगर आप कर रहे हो तो आप टेंशन ले रहे हो, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको। आंसर की आने दो, आंसर की आने के बाद आपको टोटल स्कोर आपका पता चलेगा, फिर रिज़ल्ट आप देखोगे। बट यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो भी थी चीज़ें सिलेबस से थी, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। अब ये किसी को नहीं पता था कि आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, क्योंकि सबने बेस जो बनाया वो प्रीवियस ईयर पेपर को बेस बनाया और CUET के जो है सिलेबस को बेस बनाया। पर कुछ मॉडल्स यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस भी रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हर साल आता है आउट ऑफ सिलेबस, बस थोड़ा सा इस साल ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिकल इन नेचर था, पर आपने बेस बनाया था थ्योरी वाले को, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार सजेस्ट भी किया कि थ्योरी पढ़ लो। जो नॉन मैथमेटिकल थे उनको तो मैंने कहा कि ठीक है थ्योरी पढ़ लो, बट मैथ्स को स्किप नहीं करवाना था। मतलब मैथ्स को स्किप नहीं करने के लिए बोला, क्योंकि हमने 6 मैराथन सेशन भी आपके मैथ्स और स्टैट्स के लिए, अगर नहीं ऐसा स्किप करने का होता तो हम लोग करवाते ही क्यों। बहुत सारे बच्चे उससे बेनिफिट भी पा गए, बहुत सारे ने 15 क्वेश्चन करके आए। बेसिक था, मतलब कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन था वो तो करके आए। मान लो थोड़ा जो मॉडिफाइड था। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रेडिक्ट कर सकते हम लोग पेपर, बट जितना प्रेडिक्शन कर सकते थे हमने किया। और कुछ क्वेश्चन तो लास्ट रात के मैराथन से उससे आए थे, कुछ उसके पहले पॉवर्टी वाले से भी आए थे। बट उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत मैटर नहीं करता, है ना। अब बात करेंगे कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो। सभी इतने किया, सबके लिए पेपर हार्ड रहा था, कुछ के लिए नहीं हार्ड था, ठीक है। एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको DSC और JNU ही चाहिए तो उसके लिए फिर अगर बहुत कम करके आया तो थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको HCU, BHU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, आपको ईयर अपना स्किप नहीं करना है, तो आपको टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। 150 के नीचे वाले को भी एडमिशन मिला, 150 के ऊपर वाले को भी एडमिशन मिला। आई थिंक मुझे लग रहा है 120 के आसपास वाले को भी मिला। यहाँ पर लड़कियों को तो और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी सीट आपके लिए भरी हुई है। HCU में आपका एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपके यहाँ है, नेहरू है, HNBGU है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है। कम मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। DTU है ना, आपके अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें अच्छा प्लेसमेंट है आपका, वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग कम क्वेश्चन आप करके आए हो, ईयर लॉस कोई ईयर लॉस नहीं है आपका। आप सोच रहे हो ईयर लॉस है। मैं आपको पिछले बार का मैंने सारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन को कब हुआ था, कितनी लिस्ट आई थी, 7-8 लिस्ट, सोचो 8 लिस्ट तक इकोनॉमिक्स का गया। 150, 120, 100 मार्क्स पे भी लोगों का एडमिशन हो गया। तो ईयर आपका लॉस नहीं है, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो। सोचना बंद करो। ईयर लॉस नहीं करना है तो ठीक है, आप अच्छे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 22 लगभग हैं, एडमिशन हो जाएगा इनमें ठीक ठाक, अच्छे यूनिवर्सिटी में, नॉट ठीक ठाक, अच्छे प्लेसमेंट के साथ जाओगे तो। हाँ, DSC JNU चाहिए, अगर नहीं हो पाया इस बार तो नेक्स्ट के लिए एफर्ट ले लेना। बट पैनिक मत करो। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही रहेगा कि आप पैनिक मत करो, ठीक है। आप अभी जुड़े रहना, हम लोग बताएंगे आपको किस तरीके से जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी NTA जब आपको आंसर की देगी ना तो आप खुद आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि जब पिछले साल आपका आंसर किया है, आप शायद अपने जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या क्वेश्चन पेपर के आंसर जो आए थे, जो आपके आंसर की में, क्या सही थे सारे आंसर की आपके मैच कर रहे थे। 2 क्वेश्चन ड्रॉप भी था, सबको कॉमन मार्क्स मिला था 8। तो नहीं होता ऐसा, अभी बहुत रिज़ल्ट बहुत ऊपर नीचे होता है। ये पिछले साल के स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए ऑलरेडी। तो तुमको टेंशन नहीं करनी है, तुमको सिर्फ अब ये मिला के भी तुम कुछ नहीं कर लोगे। अगर यहाँ पर भी तुम 2-4 मिला लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो होगा वो अल्टीमेट NTA करेगा, ना कि तुम करोगे। तो पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, बट जुड़े रहोगे तब होगा। क्योंकि पिछले साल 150 वालों का एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे प्रेफरेंसेस भरने हैं, कैसे कौन से यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना है ना। इतने अच्छे मार्क्स के साथ 150 इज़ गुड स्कोर, है ना। पेपर जब टफ आता है तो इतना भी ठीक है, बट नहीं हो पाया, पर हो जाएगा। कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा इस बार, है ना। रही बात JNU की, तो JNU के लिए 200 प्लस ही रहेगा, 190 के थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। बट जिन्होंने अच्छी तैयारी की, मैथमेटिकल पार्ट को स्किप नहीं किया, उनके लिए आराम से JNU के चांसेस रहेंगे। DSC के भी, अगर पार्ट A और पार्ट B DSC कंसीडर कर रहा है तो।
ऑलमोस्ट 250 के ऊपर ही स्कोर रहने वाला है, क्योंकि जिन्होंने स्किप किया उन मैथ्स और स्टैट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनकी प्रॉब्लम। देखिए हमने मैराथन भी करवाए, बेसिक क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट करके आ गए, जो बहुत तैयार नहीं किए मैसेजेस आए कि नहीं ठीक है मैम क्या करके आए हम लोग बेसिक, है ना। मॉडिफाइड क्वेश्चन होते हैं कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप प्रैक्टिस नहीं की, ये थोड़ा सा आपने लैग किया, पेपर को बेस माना, ये आपकी गलती नहीं है, शायद इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हुआ यहाँ पर। बट जो भी गलतियाँ हुई, जो भी मिस्टेक्स हुए, अब जो भी चीज़ें हुई अब उसको भूलो, अभी बैठ के अगर आपके और एग्ज़ाम्स उसकी तैयारी करो, एडमिशन आपका श्योर है। ड्रॉप अगर आपको सिर्फ डीएससी और जेएनयू चाहिए था तो अगर आपको ईयर ड्रॉप लेना है, अभी आप तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप तैयारी जो है अब आगे के लिए छोड़िए। अब एडमिशन अगर आपका हो जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी, तो आप एडमिशन लेके आगे के लिए जाइए, क्योंकि ईयर लॉस करने से बहुत कुछ नहीं होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी का फ़र्क पड़ता है अब डीएससी के लिए, जैसे पैकेजेस अच्छे हैं डीएससी में तो लोग उसके लिए जाना चाहते हैं, है ना। तो डीटीयू में भी अच्छा पैकेज है, उसमें भी जा सकते हो। अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अच्छा पैकेज है, अगर आपको ठीक ठाक रैंक और मार्क्स पे हो रहा है तो आपको उधर पे भी एडमिशन हो सकता है। तो चॉइसेस बनाओ, है ना, एक ही सिर्फ नहीं है। अल्टीमेट आपका डीएससी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके पास और प्रेफरेंसेस, जिसका ड्रीम है वो अपने ड्रीम पे काम करे, ठीक है। तो कम मार्क्स है तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, मैं एकदम गारंटी दे रही हूँ, आप जुड़े रहना, मैं पक्का बताऊँगी। और मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद आती हूँ विद एविडेंसेस कि किस तरीके से कम मार्क्स पे भी आपके एडमिशन हो गए हैं, ठीक है। और मेरे पास बहुत अच्छे प्रूफ्स भी हैं, मेरे पास मेल है, मेरे मेल पे सारा पड़ा हुआ है, मैं खोज के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एडमिशन हुआ है। थोड़ा सांस लो, थोड़ा सा अब एंजाइटी मत फील करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। और किस तरीके से प्रेफरेंसेस बनाए होंगे, जुड़े रहना, तभी जाके मैं बता पाऊँगी, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स है और क्या प्रेफरेंसेस बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेती हूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जो है आपके, मैं अभी डीएससी और जेएनयू पे आती हूँ, पहले बीएचयू, और क्योंकि एचसीयू को लोग प्रेफर करेंगे इस समय जिनके थोड़े अच्छे नहीं गए, तो बीएचयू की मैं बात करूँ तो 200 के आसपास रहोगे बॉयज़ के लिए तो ठीक है। 200 150 और 200 के बीच के रेंज में, 170 और 170 प्लस ही रखना, 170 प्लस और 200 के आसपास तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। मेन कैंपस में 96 सीट है और आपके डीएवी में 31, और कुछ आपकी पेड सीट भी होती है तो उस पर आपका एडमिशन पक्का है। गर्ल्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 150 के नीचे हैं, इनको आराम से मिलेगा, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो इनका तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। रही बात एचसीयू की, तो 200 के आसपास सेम वही रेंज रहेगा जैसे बीएचयू का, क्योंकि बीएचयू वाले कल पिछले साल जो है एचसीयू और बीएचयू में लगभग सेम कट ऑफ पे हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। अगर हम बात करें आपके जेएनयू की, ठीक है, जेएनयू की अगर हम बात करें तो 190 प्लस 200 प्लस रखना, ठीक है ना। 192 लास्ट स्कोर था पिछले साल, एक सोर्स से पता चला, लास्ट तक गया था 192, और 247 लास्ट ईयर हाईएस्ट था आपके। अब इसके रेंज में जो लाई करेंगे वो जेएनयू के लिए कर सकते हैं, और जेएनयू आपको पता है कि पार्ट बी पे फोकस करता है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके डीएससी की, अगर डीएससी दोनों पार्ट लेगा तो आपके 250 प्लस पे यहाँ पर एडमिशन होगा। अच्छे सीट है 145 आपके। अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है एंट्रेंस के थ्रू सीयूईटी के होगा, और वहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके लिए 145 सीट आई थिंक लिया गया है। तो ये जो है आपके रहेगा, तो इसमें भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड सबके लिए आया था, अगर दोनों पेपर्स, एक नॉर्मलाइजेशन की बात मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, इफ़ इन केस कि जो सेकंड पेपर होने वाला अगर वो इजी आता है, मैथमेटिकल नहीं आता, थ्योरेटिकल आ जाए, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, इस चीज़ की आप टेंशन मत करिएगा। आज ये वीडियो देखा है आपने, ये सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में रख लेना, और जब आएगा आंसर की रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद जब सारी चीज़ें होंगी तो फिर याद करना, आके मत सब्सक्राइब करना, मत कुछ करना, याद करना, आके रहेंगे हम यहीं पर, ठीक है। और एडमिशन होगा विद अच्छे प्रेफरेंस के साथ, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ क्योंकि मैं पिछले साल बहुत अच्छे से मैंने कवर किया, और लास्ट तक जो आपके मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत देर तक रुके रहे थे कि किस कब हमें, और जो रुके, जो थोड़ा सा जिन्होंने वेट किया, पेशेंस रखा, उनको बीएचयू भी मिला, उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन मिला विद लो मार्क्स, ठीक है। तो आपको यही सिर्फ करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके कुछ मत करो, कोई टेंशन को अभी जो है ऊपर मत आने दो अपने, चिल रहो, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम आगे है ना, तो उसको उसकी तैयारी करो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, उस पर जुड़ सकते हो अगर जुड़ना चाहो तो, आपका मन, ठीक है। और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर सबके लिए बराबर का आया हुआ है,
मैथ्स का मैराथन करवाया गया, स्टैट्स का, बट 10 बच्चे आते थे क्लास में, मुझे अभी भी याद है। पर मैं लिंक हमेशा शेयर करती थी कि आप लोग ज्वाइन करिए। किसी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना था सिलेबस के। अगर आप सिर्फ सिलेबस थॉरोली ही करके जाते, ठीक है 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान लो 15, बट उसके बाद जब अगर आप वो करके जाते तो आप अटेम्प्ट तो करके आते, कुछ तो अटेम्प्ट करके आते, बट आपने उसको स्किप किया थोड़ी टोटली। और ठीक है, नॉन मैथमेटिकल के लिए मेरी सिंपैथी है, बिकॉज कि उन वो कितना भी अफोर्ड कर ले उनका नहीं हो पाता है, ठीक है। बट जो मैथमेटिकल थे उन्होंने भी थोड़ा ध्यान कम दिया मैथ्स पे, ये थोड़ी सी गलती उन्होंने की, बट इट्स ओके। आप जुड़े रहना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लास्ट वीडियो से आपके जो मैराथन हुए, जो मैं तो महा मैराथन कह सकते हो, 12 आपके वीडियोस गए थे, कितने क्वेश्चन आए, क्या हेल्प मिली, आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हेल्प लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा जान के। जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको देखना होगा देख लेगा, बट जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।